शृणोतु तत्तं च निन्द्यानन्दमौ श्रेयनिनन्दिशः परमितत्पदिवेन्दिकं नम्यो शीघ्रशुभा गुरुपतिज्ञानिशरिता तारणितरण समर्थिमुनि गुरु संसार निवार ब्रह्मज्योतौ जिनेवरिः अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भविजो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान श्री पंडित पूजा ग्रंथ राशि ओंकारस्योधस्य मूर्धसदेभाव शाश्वतम् इन्द्रिस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। परम आराध्य मां चिन्मयाणी सदगुरु तारण तरण स्वामी जी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत रस भरती हुई भैया ज्ञान विज्ञान को प्रदान करने वाली सिद्ध जिन देशना पंडित पूजा जी, ये बहुत अद्भुत विषय है। इस ग्रंथ में तारण स्वामी ने यहाँ पंडित की चर्चा करी है, पंडित अर्थात ज्ञानी, क्योंकि जिन आगम मोक्ष का मार्ग जिसे अपन जैन धर्म कहते हैं, वो जैन धर्म प्रारंभी आत्मज्ञान से होता है। जैन मतलब ज्ञानी, जिनेन्द्र की आज्ञा को मानने वाला, तत्वों को यथार्थ रूप से पहचानने वाला, समस्त विश्व की संपूर्ण व्यवस्था को पहचानने वाला, जो विवेकी है, जो विवेक सहित है, सदाचार में जीवन है भैया, पाप और व्यसनों का त्यागी है, ऐसा ज्ञानी जीव वो पंडित ही पंडित की पूजा कर सकता है। क्योंकि ज्ञानी हुए बिना, पंडित हुए बिना पंडित की पूजा नहीं हो सकती। और इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में अनेक अनंत पूजाएं लिखी गई है। अनेक मतों में, अनेक ग्रंथों में, अनेक जगह, अन्य जगह बहुत सारी पूजाएं लिखी हैं, लेकिन पंडित पूजा जैसी पूजा अभी तक इतिहास में कहीं नहीं है भैया। क्यों भैया ये पूजा इतनी अलौकिक क्यों है? क्योंकि आचार्य तारण स्वामी, तारण तरण देव, उनके अंतर में जो क्रांति लगी थी सम्यक की, उनके अंतर में सम्यक ज्ञान का जो वैभव प्रकट हुआ था भैया, तो उन्होंने एक बहुत उपकार किया समाज पे नहीं, जगत के भक्त जीवों पे बहुत बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया भैया? कि जिस युग में तारण तरण देव का जन्म हुआ था, उस युग में, उस समय में मठों में, मठाधीशों ने जो पूजा है उस पूजा को विकृत कर दिया था भैया। अभिषेक करो, विधान करो, या फिर भैया ये पूजा कर लो, ऐसी पूजा कर लो, नवग्रह की पूजा कर लो, नव देवताओं की पूजा कर लो, नाना प्रकार की पूजा विचलित हो चुकी थी भैया। कोई अशुभ भाव में पूजा थी, कोई शुभ भाव में पूजा थी, और हर व्यक्ति उन पूजाओं में धर्म मानने लगा था भैया। सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी की पूजा करनी थी, कोई ना कोई से पूजा कर रहा था भैया। किसी न किसी को कोई ना कोई किसी न किसी की आराधना भक्ति कर रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई झांझा भक्ति कर रहा था। सब अपनी अपनी भक्ति में लीन थे भैया, क्योंकि भैया धर्म को हर व्यक्ति चाहता, लेकिन उस समय धर्म का लोपन था भगवान आता। लोग सच्चे धर्म को नहीं जान रहे थे, सत्य धर्म को नहीं जान रहे थे। उस समय आचार्य तारण स्वामी ने जब जगत की इस विडंबना को देखा, चारों तरफ इन अज्ञानियों का मेला देखा, और देखा कि ये अज्ञानी जीव तो ऐसी अशुद्ध पूजा में ही धर्म मानने लगे,
उन्हें ये अज्ञान में पूजा में ही धर्म लगने लगा कि भैया बाहर से पूजा कर लो, भक्ति कर लो, तो भैया इसमें ही धर्म हो गया। भैया क्रियाएं कर लो, नाना प्रकार के जो है क्रियाकांड कर लो, भैया इन प्रपंचों में भैया हो गई पूजा। हम तो मंदिर चले गए भैया, हमने तो आरती पढ़ ली, हमने तो भक्ति कर ली, पूजा हो गई भैया। ये जीव नाना प्रकार के द्रव्यों में, नाना प्रकार के संयोगों में पूजा मानने लगा था भैया। उस समय तारण तरण देव की उनकी खुद की जो अंतर प्रज्ञा जागृत हुई, उनके अंतर में जो स्वयं सम्यक ज्ञान का वैभव प्रकट हुआ, उस सम्यक ज्ञान के वैभव से उन्होंने ज्ञानी की पूजा का विधान बनाया है। देखो भगवान जी, अज्ञानी की पूजा तो अपन चारों तरफ देख रहे हैं, अपन चारों तरफ देख रहे हैं। अपन खुद जब तक सच्चे श्रद्धान को प्रकट नहीं हुए, जब तक सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं है, जब तक आत्म अनुभव के मार्ग में अपन स्वयं नहीं लगे, तब तक अपन ही दिन रात अज्ञान की पूजा कर रहे हैं, अज्ञानी होकर पूजा कर रहे हैं। लेकिन देखो तारण स्वामी जी के अंदर की करुणा, उनके अंतर की क्रांति, उनके अंतर का वैभव कि उन्होंने इस सारे आडंबर को हटाने के लिए, सुनो, आज जो अपराध अपना अपन कर रहा है, आज जो अज्ञानता में अपराध अपन कर रहा है, उस अपराध को मिटाने के लिए तारण स्वामी ने पंडित पूजा दी थी। आज तारण पंथी भी, तारण पंथ को मानने वाले भी बाहर की पूजा में, बाहर की भक्ति में, बाहर के संयोग में बिल्कुल संतुष्ट होकर बैठ गए हैं। लेकिन तारण स्वामी ने जिस जड़ता को, जिस अचेतनता को, जिस बाहरी आडंबर को उखाड़ के ऐसी शुद्ध पूजा का विधान दिया था, आज भैया अपने चित्त में, अपने हृदय में इस सम्यक ज्ञान की पूजा का अभिप्राय है। अब तारण पंथियों के हृदय में सत्य नहीं दिखाई देता, तो लगता है कि ये तारण पंथी शायद तारण स्वामी से विमुख हो गए, ये तारण पंथी तारण तरण देव के चरणों से विमुख हो गए हैं। उन्होंने जो पथ दिया, उन्होंने जो पूजा दी, उन्होंने जो ज्ञान का अमृत दिया, उस अमृत से विमुख हो गए हैं। भैया ऐसा लगता है कि ना जाने कौन सा अज्ञान का, कौन सा मोह माया का, कौन सा समाज समुदाय का राग पड़ा है कि ये भव्य आत्मा, ये तारण पंथी इस शुद्ध पूजा के विधान को नहीं ग्रहण कर पा रहा है, सम्यक ज्ञान की पूजा का विधान ग्रहण नहीं कर पा रहा। इनके अंतर में इनकी चेतना सो गई है, इनके अंतर में इनका अंतरात्मा का विवेक सो गया है, इनकी प्रज्ञा भैया, प्रज्ञा आत्मा की प्रज्ञा भैया मूर्छित दशा में पड़ा हुआ है जी, प्रज्ञा जागृत नहीं हो रही। ये भैया अपना दुर्भाग्य समझो कि ऐसी शुद्ध पंडित पूजा, जहां सिर्फ एकमात्र तारण तरण देव ने इस पंचम काल में भैया अज्ञान भक्ति, अज्ञान पूजा, अज्ञान भाव से परे होके शुद्ध ज्ञान की पूजा का विधान दिया, वहां अपन भी यदि इस पूजा का स्वरूप न जाने, यदि वहां अपन भी इस पूजा को स्वीकार न करें, यदि अपन भी यहाँ इस शुद्ध पूजा में आचरण न करें, भैया अपना तारण पंथ में आना, तारण पंथ को प्राप्त करना सब कुछ व्यर्थ है। तारण स्वामी ने शुद्ध पूजा का विधान दिया, शुद्ध पूजा, और ये शुद्ध पंडित पूजा है भगवान। ज्ञान की पूजा, ज्ञानी के द्वारा होने वाली पूजा, जो ज्ञानी करता है उस पूजा का विधान है। मैंने ये भूमिका आपको इसलिए दी, मैंने ये भूमिका आपको इसलिए कही कि भगवान आत्मा, आप जिस ग्रंथ को सुन रहे हो, कम से कम उसकी उत्पत्ति का कारण तो आपको पता हो कि इस ग्रंथ का उदय क्यों किया तारण स्वामी। क्यों? क्योंकि सुनो, आज जैन धर्म ज्ञान प्रधान धर्म था, जैन धर्म अध्यात्म प्रधान धर्म था, जैन धर्म पूर्ण रूप से परमार्थ का प्रकाश करता था। लेकिन इस धर्म को, इस जिनकुल को मलिन किया यदि किसी ने, तो भैया वो जैन ही है। क्या करा कि ज्ञान मार्ग को छोड़ के ज्ञान साधना की सामर्थ्य नहीं बची, ज्ञान साधना करने की रुचि नहीं बची, ज्ञान साधना करने के लिए अंतर में परिणाम नहीं बचे, तो इन जैनों ने, इन विद्वानों ने, इन बड़े बड़े लोगों ने क्या करा कि भैया ज्ञान साधना करते नहीं बन रही, तो क्या करे, भक्ति का मार्ग निकाल लिया। वही मिथ्या भक्ति, झूठी भक्ति, जहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं है, जहाँ विवेक की कोई बात नहीं है, जहाँ आत्म कल्याण की कोई बात नहीं है, जहाँ निश्चेतन वैभव को जानने की कोई बात नहीं है, झांझा भक्ति का मार्ग निकाल लिया गया। मिथ्या पूजा, अभिषेक, मिथ्या क्रियाएं, मिथ्या नाना प्रकार की क्रियाओं को अपना लिया गया। ज्ञान मार्ग को मूल था, सुनो भगवान आत्मा, जैन धर्म का मूल था ज्ञान, जैन धर्म का मूल था अध्यात्म, जैन धर्म का मूल था
भैया आत्मा से परमात्मा बनने की उस विधि को प्राप्त करना। लेकिन जीवों का स्वयं को पुरुषार्थ कम होने से, जीवों की स्वयं की रुचि न होने से, कुछ भटकायकों के कारण, कुछ भटकाने वाले पंडितों का कारण, कुछ विद्वानों का कारण, कुछ स्वार्थियों के कारण भैया पूजा के ऐसे विधान बन गए, ऐसे विधि विधान बन गए जहां आत्म अनुभव की कोई बात ही नहीं होती। तारण स्वामी ने पंडित पूजा इसलिए लिखा था कि ये जो तारणपंथी जीव हैं, तारणपंथी मतलब जो मुक्ति को चाहने वाले मोक्ष मार्गी जीव हैं, उन्हें वास्तविकता में सच्ची पूजा का विधान पता लगे कि भैया बाहर में नाचने गाने से, भक्ति करने से, क्रियाएं करने से पूजा नहीं होती। भैया पूजा जब होती है, पूजा प्रारंभ उस समय होती है ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, जिस समय इस जीव को अपने निराकार में वीतराग तत्व का अनुभव, ऊर्ध्वगामी स्वभाव का सहकार प्रकट होता है कि मेरे अंतर में ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, मेरे अंतर में सर्वज्ञ परमात्मा जैसा, जैसे वो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, जैसे उनके अंतर में अनंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन का प्रकाश हो रहा है, वैसे ही ध्रुव परमात्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव मेरे अंतर में है। जैसी अनंत निधि के स्वामी वो, वैसा अनंत निधि का स्वामी मैं। ऐसा जब बोध होता है जीव को, तब अत्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु आदि जिन आगम की भक्ति प्रारंभ होती है भगवान। जी भैया बोले। भैया हम न तारण समाज की क्रियाओं का पक्ष कर रहे हैं, न अन्य समाज की क्रियाओं का विद्रोह कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं यदि आत्मज्ञान की प्रधानता नहीं है, तत्व देशना की प्रधानता नहीं है, भक्ति के पहले जो भगवान की वाणी करती है कि आदि कब जानिए और अंत कब जानिए, यदि ऐसे आत्म दर्शन की रुचि नहीं है और यदि स्व तत्व को लक्ष्य बना के वीतरागी भगवंतों की भक्ति नहीं है, भैया ये बहुमान से भक्ति नहीं है। इन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग का मार्ग बताया है, ये भक्ति नहीं है कि जैसे गुण इनके पास है वैसे गुण मेरे अंतर में है। भैया यदि इस भावना से भक्ति नहीं है तो वो झांझा भक्ति भी मिथ्या है। मैं तारण पंथ का, तारण समाज की भक्ति का पक्ष थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैंने इसलिए पहले कह दिया हूँ कि आप जो बोल रहे सही है, पर अपन लोग में भी एक क्रियाएं करने लगी है आजकल। पहले कितनी तरह से अपन लोग मंत्र विधि करते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे तो, लेकिन आजकल ये हो गया। और आजकल क्या है, जब प्रवचन होते हैं तो ये जो अजय भक्ति वाले उठ करके चले जाते हैं। तो भगवान आत्मा यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जैन धर्म को विकृत कर दिया है, जबकि ज्ञान मार्ग था, ये चेतना को जगाने का मार्ग था। हम कहना ना, जैन धर्म का लोग अन्य मतों ने नहीं किया, जैन धर्म को हिरास अन्य संप्रदाय ने नहीं किया, जैन धर्म का घाट अन्य मतों से, अन्य समाजों से नहीं हुआ। तो जैन धर्म का घाट करने वाले जैन ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ज्ञान की रुचि नहीं है, उन्हें खुद आत्मा की रुचि नहीं है, उन्हें खुद धर्म की रुचि नहीं है। वो स्वयं मोक्ष मार्ग में नहीं चलना चाहते, वो स्वयं मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करना चाहते। तो भैया क्या रास्ता निकाला जाए? तो खुद डूबना है तो पूरे समाज को लेकर डूबा जाए। खुद डूब रहा है। भेड़ चाल सुनिए भैया कि एक भेड़ यदि अंधे कुएं में गिरती है तो उसके पीछे अनेक भेड़ अपने आप ही अंधे कुएं में गिरती हैं। तो भगवान जी मार्ग निकाला गया, जैन धर्म का पतन करने का मार्ग निकाला गया भैया। क्या? ज्ञान का लोभ। आपको पता है कि जैन धर्म का पतन कैसे किया? अरे जैन धर्म के सारे शास्त्रों की होली जली है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का लोभ हो, वस्तु स्वरूप का लोभ हो, जिन आगम का लोभ हो, सारे शास्त्रों की होली जली है। और होली क्यों जली है? इसलिए कि ये जैनी यदि जैनत्व के अर्थात भगवान की वाणी का ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान की वाणी का अध्ययन करेंगे, तो इन जैनियों को कोई नहीं हरा सकता, इन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, इन्हें कोई नहीं भटका सकता। लेकिन भगवान जी इनके मूल सिद्धांत को बदल दो, इन्हें भक्ति में उलझा दो, इन्हें पूजा की विधि में उलझा दो, इन्हें बाहर मंदिर बनवाने में उलझा दो, इन्हें बाहर के राग देश कसाय में उलझा दो कि ये मेरा पंथ, ये तेरा पंथ, ये तेरा पंथ, ये 14 पंथ, ये 15 पंथ, ये 12 पंथ, इन्हें यही उलझा दो कि मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर, इन्हें यही लड़वाते रहो। तो कहने लगे भगवान ये कभी ज्ञान मार्ग को जानेंगे ही नहीं, ये कभी अध्यात्म को जानेंगे ही नहीं, ये भगवान की वाणी को कभी सुनेंगे ही नहीं। और यदि भगवान की वाणी को नहीं सुनेंगे तो ये जैन कभी हो नहीं पाएंगे, ये आत्मज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये कभी आत्मानुभव कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए
इन शास्त्रों का लोपन कर दिया था, इस अध्यात्म का पूरा लोपन कर दिया था। लेकिन इस बीच में तारण तरंग जैसे क्रांतिकारी संत हुए, जिन्होंने इस विडंबना को देखा, इस विडंबना को समझा, इस विडंबना को जाना, और तत्काल पंडित पूजा जी की रचना सिर्फ इस उद्देश्य से करी कि ये प्रत्येक तारणपंथी या अर्थात प्रत्येक मोक्ष मार्ग की, तारणपंथी मतलब तारणपंथी नहीं, तारणपंथ मोक्ष मार्ग को कहते हैं, प्रत्येक मोक्ष की भावना रखने वाला मुमुक्षु इस पूजा को जाने, इस पूजा को समझे और अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसलिए पंडित पूजा का उदय हुआ था भगवान। लेकिन आज कथाकथित पंडितों ने इस पंडित पूजा को विकृत कर दिया भगवान आत्मा, जबकि ज्ञानी की पूजा का विधान है, ज्ञान की पूजा का विधान है। जिन शासन ज्ञान मार्ग है, जिन शासन मुक्ति का मार्ग है, ये मार्ग दिखावे का नहीं, ये मार्ग प्रपंचों का नहीं, ये मार्ग बाहर के आडंबरों को फैलाने का नहीं, ये मार्ग मन के रस लेने का नहीं है भैया। न शुभ से चलता न अशुभ से चलता, ये मोक्ष का मार्ग ज्ञान से चलता है, गीतार्थ से चलता है, सम्यक दर्शन ज्ञान से उत्पन्न होता है ये मार्ग। देखो भैया, मैं नहीं कह रहा, यदि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पंडित पूजा जी की पहली गाथा में तारण स्वामी कहते हैं ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य। कैसा है मेरा स्वभाव, कैसा है? ऊर्ध्वगामी ओमकार में ही निराकार व चेतन में ज्योति स्वरूप जो आत्मा है वो ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, शाश्वत रूप से ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। और भैया गुरुदेव से कोई पूछ बैठा कहाँ मिलेगा तो कहले विंद स्थान तिष्ठन्ते, अंतर आत्मा में एकाग्रता कर, अंतर आत्मा की ओर दृष्टि कर, वो परमात्मा स्वरूप तुझे तेरे अंतर में ही मिलेगा। बार बार तारण स्वामी ने समझाया भैया, बार बार तारण स्वामी ने समझाया कि ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम। अरे तू अज्ञानी मानते ही क्यों है अपने आप को? इंद्रिय विषय कसाय में अपने आप को मानते ही क्यों है? तो इस रूपी पुद्गल आकार आकृति में अपने आप को मानते ही क्यों है? ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम, तू तो ज्ञान में शाश्वत स्वरूप भगवान आत्मा है, तेरे अंतर में ज्ञान के अलावा और कुछ भी है ही नहीं। तू ज्ञानी है, ज्ञान में है, आत्मा सर्वत्र ज्ञान में है, आत्मा ज्ञान में है, ज्ञान स्वभाव वाला है, आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तारण स्वामी की वाणी है भैया। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, यदि तुम इस पंडित की पूजा को प्रारंभ करना चाहते हो ना, यदि तुम इस पंडित की पूजा में आचरण करना चाहते हो ना, यदि तुम वास्तव में इस पंडित पूजा को प्राप्त करना चाहते हो तो सुनो, निरु निश्चय जानन्ते। एक काम करो, ये संसार कहेगा कि भैया व्यवहार भी तो करना पड़ेगा ना, मंदिर आके आरती नहीं करे, भक्ति ना करे, पूजा ना करे तो भैया कल्याण कैसे होगा? उनकी मत सुनना, वो तो व्यवहार की रुचियां हैं, उन्हें तो मत क्रिया निपटाना। सुन रहा भगवान आत्मा? कोई कहे हम नचाए नहीं, हम कुदाए नहीं, हम भक्ति ना करवाए, हम बाहर के आडंबर ना कराए तो भैया कह लेगा समाज ही नहीं जुड़ेगा। तो कह रहे समाज को नहीं जोड़ना, यहाँ भैया मुमुक्षुओं को जोड़ना है, मोक्षार्थियों को जोड़ना है। तारण स्वामी ने समाज का निर्माण नहीं किया, तारण स्वामी तारण पंथ का निर्माण किया। यहाँ आत्मार्थियों को जोड़ना है भगवान आत्मा, यहाँ भक्त जीवों को जोड़ना है, यहाँ मुक्ति मार्गियों को जोड़ना है। तो आचार्य तारण स्वामी ने कहा दुनिया तुमसे कहेगी क्या, अरे भक्ति करो, पूजा करो, बहुमान करो, हम तुमसे करने मना नहीं कर रहा है, लेकिन तुम याद रखो निरु निश्चय ने जानन्ते, मुक्ति उनके यहाँ से नहीं होगी, मुक्ति अज्ञान भक्ति से नहीं होगी, मुक्ति कैसे होगी? निरु निश्चय ने जानन्ते। जब तुम निखालिस वीतराग निश्चय ने, जो द्रव्यातिक जो शुद्ध परमार्थ को कहता है, इसे परम शुद्ध द्रव्यातिक ने को जब तुम ग्रहण करोगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी भैया। शुद्ध तत्व विधीयते, उस परम शुद्ध परमार्थिक उस द्रव्यातिक ने को ग्रहण करोगे तब शुद्ध तत्व विधीयते, जब तुम्हें पता लगेगा कि शुद्ध तत्व को प्राप्त करने की विधि क्या, जब तुम्हें पता लगेगा कि वो शुद्ध जो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है उसे स्वानुभूति में प्रकट करने का मार्ग क्या है, उस शुद्ध आत्मा जो निराकार चेतन परमात्मा है उसे स्वानुभूति में उपलब्ध करने का मार्ग क्या है, उस समय तुम्हें पता लगेगा। किस समय? जिस समय भगवान तुम परमार्थ को ग्रहण करोगे, शुद्ध ने को ग्रहण करोगे भैया, अशुद्ध ने को छोड़ोगे, निश्चय ने को जानोगे और निखालिस तत्व को जानोगे भगवान आत्मा। गुरुदेव कह रहे हैं कैसा जानोगे? क्या मिलेगा निरु निश्चय में, क्या मिलेगा निश्चय ने में? कैसी शुद्ध तत्व की विधि मिलेगी कि अनंत काल से ये जीवात्मा अवगुण में अपनी आत्मा को जान रहा है, मिथ्या गुण में, मिथ्या दर्शन में, मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या चारित्र में अपनी आत्मा को जान रहा है। यदि तुम परम शुद्ध ने को ग्रहण करोगे
निश्चय को ग्रहण करोगे तो तुम्हें जानने में आएगा। क्या जानने में आएगा? मम आत्मा गुणम शुद्धम। सुनाई दे रहा भगवान आत्मा? हम परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने को ग्रहण क्यों करें? क्योंकि वो परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने बताएगा कि तुम्हारा आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा में अनंत दर्शन है, तुम्हारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में अनंत सुख है, तुम्हारी आत्मा में अनंत वीर है। अग्र लगोत अव्ययवाद भगवान जी अनंत शक्तियों के धारी तुम सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा हो, तुम ये स्थूल पुद्गल पदार्थ नहीं हो। ये बताएगा कौन? निरु निश्चय ने, परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने बताएगा तुम्हें। क्या? कि मम आत्मा, ऐसा है मेरा आत्मा, गुणम शुद्धम, अनंत गुणों से शुद्ध है। तो जब तुम इस परम शुद्ध आत्मा के गुणों को जानोगे तो नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। दिन रात जो मिथ्या की प्रतीति चलती है ना भैया, दिन रात जो प्रतीति की पुत्र परिवार की प्रतीति चलती है, दिन रात काम भोग विषय कसाई की प्रतीति चलती है, दिन रात अशुभ विषयों की प्रतीति में ये जीव डूबा रहता है, भगवान जी वो प्रतीति खत्म होगी। नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। और जो अपने अंदर में शाश्वत ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा है वो ही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति आना प्रारंभ हो जाएगी भगवान जी। जिस दिन ये प्रतीति तुम्हारे अंतर में जग जाएगी उस दिन पंडित पूजा प्रारंभ हो जाएगी। भगवान जी हमने अपनी बात तो कह दी, आगे भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको तारन तरन देव की ये वाणी अंतर हृदय में विद्रही या नहीं विद्रही? आप सच्चे जैन हो या नहीं हो? आप सच्चे मोक्ष मार्गी हो या नहीं हो? आप सच्चे मुमुक्षु हो या नहीं हो? क्या ये बात आपके चित्त में भिड़ी कि अज्ञान भक्ति भगवान जी कल्याण का कारण नहीं है? भिड़ी है भगवान आत्मा? अंतर हृदय में गई या नहीं गई? इस ज्ञान मार्ग की महिमा आई या नहीं आई? तारण स्वामी ने सम्यक ज्ञान का प्रकाश दिया पंडित पूजा में। उन्होंने इस ग्रंथ का नाम पंडित पूजा रखा इसलिए कि ज्ञानी की पूजा। अज्ञानी झांझा भक्ति करेगा और ज्ञानी निष्ठा से भक्ति करेगा। भैया सम्यक के गुणों के अंतर्गत भक्ति नाम का गुण है, जहाँ वीतराग स्वभाव की भक्ति है, जहाँ चैतन्य में आत्मा की भक्ति है, जहाँ बहुमान आता है आत्म प्रदेशों से, या हो जिनमार वीतरागता का मार, जहाँ रोम रोम उछलता है गायक की चर्चा सुनते, जहाँ अपने आप ही पांव उठने लगते हैं भैया, वो धम धम की आवाज सुन के नहीं, वो डीजे का साउंड सुन के नहीं, अंतर आत्मा का रोमांच आता है तो आत्मा सर्वात्म प्रदेशों से नृत्य करता है। वो भक्ति आत्मा की भक्ति, वो सम्यक की भक्ति, वो शुद्ध आत्मा की भक्ति, वो भक्ति मोक्ष मार्ग का कारण। भगवान आत्मा, क्या कभी तुमने इस भक्ति की ओर ध्यान दिया? पंडित पूजा, अरे ऐसी पूजा रचाऊं, ऐसी पूजा रचाऊं कि जिन पद को ही पाऊं, इसके अलावा कोई दूसरा पद नहीं चाहिए। ऐसी पूजा ही नहीं चाहिए जिससे इंद्र का पद मिले, धरेंद्र का पद मिले, स्त्री का पद मिले, पुरुष का पद मिले, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। तब तो मात्र ऐसी पूजा रचाऊं कि अपना जिन पद पा जाऊं भगवान आत्मा, ऐसी भाव। भगवान जी आपने पंडित पूजा जी स्थापित करवा लिया, पर आपने गलत व्यक्ति को चुन के स्थापित कराया भैया हमें, क्योंकि आपने हमसे पंडित पूजा सुनने का मतलब है कि आपका अभी तक पूजा के प्रति जितना भी श्रद्धा था सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बाहर की पूजा का श्रद्धान था, आपका ज्ञान पूजा का श्रद्धान था, आपकी वो मिथ्या श्रद्धा सब खत्म हो जाएगी भगवान जी। आपके पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। यदि चलना है गुरु महाराज के साथ, चलना है मोक्ष मार्ग में, तो आपको ज्ञान की पूजा को ही अंगीकार करना पड़ेगा। आपको शुद्ध पूजा को अंगीकार करना पड़ेगा। जैनत्व का अधिकार उसी को मिलेगा जो पंडित, जो ज्ञानी। भैया देखो, समाज पंडित की पदवी हर किसी को दे देगी, जिसके पास आचरण ना हो, जो खुद सच्चा श्रद्धालु ना हो, जो 10 जगह भटक रहा हो, समाज तो पंडित की पदवी किसी को भी दे देगी, लेकिन तारण स्वामी पंडित की पदवी ज्ञानी को देंगे भगवान। समाज की पंडित की पदवी ले लो, इसलिए हमने ली नहीं समाज से, हम तो गुरु महाराज से पंडित होने की पदवी लेंगे। गुरु महाराज दे रहे हैं ये पंडित होने की पदवी। क्या? ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। आता है कि मैं अनंत गुणों से शुद्ध, मैं अनंत गुणों से शुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। जब कभी अंतरात्मा, अंतर हृदय अपनी परिणति, अपने गायक तत्व परमात्मा को, अपने शुद्ध निरंजन वीतराग तत्व को कभी अपने अंदर से प्रणाम करती है? कभी तारण स्वामी की जय बोलते समय ये बहुमान आता है
कि आडंबरों को खाड़ जाए और सम्यक ज्ञान की ज्योति पंडित पूजा दे जाए। आता कहीं बहुमान भैया तारण स्वामी की जय। क्यों? अरे भैया तारण समाज में जन्म लिया, तारण समाज में रहना है तो तारण स्वामी की जय कहना होगा। ये आडंबर को मार्ग खोजना है कि यहाँ रहना है तो तारण स्वामी की जय कहना होगा। ये तो बहुमान का मार्ग है। अहो तारण तरण स्वामी, तारण तरण जिहाज कितने अच्छे पढ़ते हैं। तारण तरण जिहाज हमारे गुरु, तारण तरण जिहाज। कितने अच्छे से पढ़ते हैं भगवान जी कि हमारे गुरु तारण तरण जिहाज। भगवान जी पता है तुम्हारे गुरु क्यों है? तो ये सम्यक ज्ञान का प्रकाश देगा, क्योंकि आडंबरों का नाश कर गए, आध्यात्म की क्रांति जगा गए, तू स्वयं भगवान का वैभव दे गए। कह गए कि मम आत्मा गणम श्रद्धाम नमस्कारम शाश्वतम नमः। अभी आता है बहुमान, अदा भगवान जी एकाध है कोई सही में तारण स्वामी का शिष्य, कोई एकाध सही में तारण स्वामी के रहस्य को समझने वाला है, कोई स्वीकार करने वाला कि निरु निश्चय ने जानन्ते। वास्तव में सही तो यही है, शुद्ध तत्व विधीयते, शुद्ध तत्व की विधि मिल जाए, जिससे शुद्ध तत्व की विधि मिल जाए। ममात्मा गुणम शुद्धम, अनंत गुण में मेरा शुद्ध आत्मा जिसमें झलक जाए, जिस ज्ञान में चैतन्य का दर्शन हो, जिस दृष्टि में आत्मा की ललक हो, जिस अंतर आत्मा में, जिस जीव के अंतर में अंतर आत्मा की रुचि हो, वो जीव आत्मा जानता है भैया, वो जीव आत्मा ध्याता है किसको? नमस्कारम शाश्वतम नमः, अपने ध्रुव शाश्वत भीतराग पद को ध्याता। अपने भीतराग पद का ध्यान ही नमस्कार है चेतना। अपने शुद्ध निखालिस निरंजन भीतराग पद का ध्यान ही वो ध्यान है जो मुक्ति में गमन कराने वाला है, जो संसार के सारे जन्म मरण से मुक्त करने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं भैया नमस्कारम शाश्वतम नमः, तुम अंतर आत्मा से बता दो कि तुम्हें उस शाश्वत त्रिकाली ध्रुव आत्मा की प्रतीति कितने बार आती है। बस अरे तुम तो सिर्फ अंतर आत्मा से इतना बता दो कि तुम्हें तारण स्वामी की वाणी का बहुमान कितने बार आता है। ये तुम्हें बहुमान आएगा तो प्रतीति आए बिना नहीं रह सकती भैया। तारण पंथियों को तारण स्वामी की वाणी का बहुमान नहीं, तारण पंथियों को तारण स्वामी के द्वारा दिए गए निधि का बहुमान नहीं, तारण पंथियों को इस अध्यात्म का महत्व नहीं पता, परमार्थ की शक्ति नहीं पता। अब इन तारण पंथियों से कहो कि धर्म की प्रभावना करो, धर्म का प्रचार करो, कहाँ से कर पाएंगे? ये तो रात्रि भोजन करेंगे ही, ये तो व्यसन करेंगे ही, ये तो पापों में लिप्त होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि इन्हें अध्यात्म की क्रांति का पता ही नहीं है, इन्हें सत्य का बोध ही नहीं है कि तारण स्वामी ने क्या दिया। इन्हें पता ही नहीं है कि तारण स्वामी ने क्या दिया, तारण स्वामी क्या देगा। इन्हें चैतन्य में प्रकाश का पता ही नहीं है, बेचारे करेंगे क्या? सुनाई दे रहा है भगवान आत्मा? सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? देखो भैया कोई कुछ कह रहा है, हम शांत हो जाए। क्या सुनाई दे रहा है? भगवान आत्मा उसके सम्मुख जाने की मतलब सृष्टि का वो ताज मिली अभी हमको। भगवान आत्मा मार्ग तो यही देगा गुरुदेव। अपना गुरु मानते हो तारण स्वामी को तो मार्ग तो यही देगा। भगवान आज तारण समाज बिखर रहा है, लोग मुमुक्षुओं के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें गुरु महाराज कौन सी पूजा देगा बताया नहीं, तुमने गुरु महाराज क्या देगा बताया नहीं। इसलिए लोग कहते तारण पद में है क्या, तारण पद में रखा क्या? तुमने कहीं बताया हो कि तारण पद में पूजा भी ऐसी है जो पूजा इस विश्व में, इस वर्ल्ड में, इस पूरे त्रिलोक में कोई से ग्रंथ में नहीं है। यहाँ पूजा भी इतनी शुद्ध है भगवान आत्मा। ये तुमने बताया होता तो कोई मार्ग ढूंढने और कहीं जाता ही नहीं भगवान आत्मा। लेकिन अपन ने खोला नहीं गुरु के ग्रंथों को, अपन ने खोला नहीं गुरुदेव की वाणी को। और भैया नाम रखते रहे कि साधक नहीं बताते, लोग नहीं बताते। अरे तुम खुद तो पढ़ो, पंडित पूजा का एक एक शब्द तुम्हारे अनुभव से बोलेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान जी निखालिस तत्व को जानो तो तत् अभ्यास तो करो, रुचि तो लगाओ, शुद्ध तत्व की विधि तो लगाओ। शुद्ध तत्व की विधि लगती है कैसे? अपने आत्मा को अनंत गुण में जानने से। भैया आत्मा को जिस दिन अनंत गुण में जानोगे, आत्मा को जिस दिन अनंत गुण में स्वीकार करोगे,
उस समय शुद्ध तत्व की विधि लगेगी भगवान जी। और ऐसी विधि लगेगी कि वो शुद्ध तत्व कहीं नहीं मिलेगा, बाहर से किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, बाहर से किसी से समझना नहीं पड़ेगा। बोले नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, वो शाश्वत ध्रुव सत्ता स्वयं की प्रतीति में प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई देगी, स्वयं के प्रकाश में जगमगाती हुई दिखाई देगी। वो सत्य सनातन ध्रुव वीतराग चेतन शक्ति जिसका कभी अभाव नहीं हुआ, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम ओंकारस ऊर्धस, वो परमात्मा विंद स्थाने तिष्ठन्ते, अपनी आत्मा की एकाग्रता में, अपने ध्यान में ज्ञानम मयाम शाश्वतम धवाम, तो ज्ञान में अनंत गुण में शुद्ध परमात्मा अपने ज्ञायक तत्व में नमस्कारम शाश्वतम धवाम अपनी प्रतीति में आएगा। यह है पंडित पूजा। करना हो तो बता, ऐसी पूजा बताओ कि जिसे तुम करके परमात्मा हो जाओ। ये है वो पूजा। ये तुम्हें ऐसी पूजा करनी हो कि पूज समाज रे, कि जिस पूजा को करके जिसको पूजो तुम, वो तुम्हारे परमात्मा, वो परम शक्ति तुम्हारे आचरण में प्रकट हो जाए। यदि ऐसी पूजा करना हो तो बता। भगवान आत्मा, ऐसी पूजा यदि करना हो, कैसी, जिससे वो परमात्मा सत्ता है, वो परमात्मा शक्ति तुम्हारे अंतर में जैसी की तैसी प्रकट हो जाए। जिसको तुम पूज रहे हो, जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, वैसा का वैसा परम प्रकाश तुम्हारे अंतर से प्रकट हो जाए। नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, तुम्हारी प्रतीति में झलक जाए कि वो ध्रुव गायक तत्व परमात्मा ही मेरा शाश्वत स्वभाव है। ऐसी पूजा करना हो कि जिसमें तुम्हें तुम्हारे अनंत गुणों का दर्शन हो, जिसमें तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वभाव का दर्शन हो, जिसमें तुम्हें तुम्हारे अनंत गुण जानने में आए, जिसमें तुम्हें भगवान तो अर्यंतो, भक्ति तो अर्यंतों की हो, वाणी तो गुरु महाराज की कही जाए, जय तो गुरु महाराज की कही जाए, लेकिन उदय अपने ज्ञान विज्ञान का हो, अपनी आत्मा के बोध का हो। यदि ऐसी भक्ति करना हो कि बाहर तो अर्यंत परमात्मा दिखाई दे, लेकिन अंतर में अनंत गुणों का दर्शन हो, यदि ऐसी भक्ति करना हो तो बता। तो पंडित पूजापन भैया 2 ही गाथा कर पाए अभी तक, बस 4 दिन तो हो ही जाए। यदि ऐसी पूजा करना हो तो बताओ, जिससे तुम्हें तुम्हारा आत्मा झलके, जिससे परमात्मा के समान तुम्हारा स्वरूप झलके, जिससे गुरु महाराज ने कहा, देखो देखो, अगम गमा जिन्हो और स्वामी तारण देवा। भैया यदि ऐसी पूजा करना हो तो बताओ कैसी, अगम गमा, जिसमें अगम गमने में आए। आगम नहीं कहा, अगम जो अतीन्द्रिय है, अरस अरूपी है, निराकार है, शुद्ध वीतराग तत्व में है। अगम गमा जिन्हो, जो जिनेन्द्र जैसा जिन स्वरूप है, वीतराग पद वाला है। अगम गमा जिन्हो, जिन्होंने ऐसे अगम को गम लिया, सो स्वामी तारण देवा। भैया उन्हें तारण तरण चैत्यालय में नहीं मिले, उन्हें तारण तरण भगवान मंदिरों में नहीं मिले, तीर्थों में नहीं मिले, तो कहाँ मिले? स्वामी तारण देवा। उन्हें जो अंतर में अपना परमार्थ पद प्रकट हो गया, जो अंतर में अपनी वीतरागता प्रकट हो गई, जो अपने अंतर में अतीन्द्रिय आत्मा का दर्शन हो गया, उन्हीं को अंतर में तारण स्वामी प्रकट हो गए। भगवान आत्मा अपने हृदय में भगवान प्रकट हो गए। तारण तरण जिहाज, यह तारण स्वामी का महर। तारण स्वामी ने अपना नाम इसलिए नहीं बताया, यदि तुम उनका नाम सुन लेते आज उनके नाम की माला जपने लगते। तारण स्वामी ने तारण करण कहा कि जब चाहोगे तब तुम तारण स्वामी को अपने हृदय में दर्शन कर सकते हो, क्योंकि तारण स्वामी वीतरागता का नाम है, तारण स्वामी सम्यक ज्ञान का नाम है, तारण स्वामी रत्नत्रय का नाम है, तारण स्वामी शुद्ध तत्व विधीयते, वीतरागता का अनुभव जहाँ प्रकट हो जाए उस शक्ति का नाम तारण स्वामी। अगम गमा जिन्हो, जहाँ अगम अतीन्द्रिय आत्मा गमने में आ जाए उसका नाम तारण स्वामी। भगवान जी तारण स्वामी को देखना चाहते हो ना, अतीन्द्रिय आत्म तत्व के वैभव को देख लो, तारण स्वामी दिख जाएंगे। तारण स्वामी घर घर में जन्म ले सकते हैं, घर घर में नहीं, तारण स्वामी हर हृदय में जन्म ले सकते हैं, लेकिन बात तब है ममात्मा गुणम शुद्धम। मुझे पता है मेरी बातों का विश्वास करना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी बातों का विश्वास वो करेगा जो मुमुक्षु तारणपंथी होगा। मुझे पता है कि इस अज्ञान और माया वाले संसार में रह के इस शुद्ध भगवान तारण स्वामी ने जो विशुद्ध आमना है, जो सम्यक ज्ञान का मार्ग दिया, उसे स्वीकार करना सरल नहीं है। मुझे अच्छे से पता है नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है आपके लिए। लेकिन भगवान आत्मा
जब तक नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा, ये भी लिख लो। तारण देव का मार्ग है ममात्मा गुणम शुद्धम। कैसा मेरा आत्मा? अनंत गुणों से शुद्ध। क्या करूं भगवान? शुद्ध है तो लेकिन पर के दर्शन मत कर, पर पर्याय को मत देख, पर परिणमन को मत देख। वर्तमान में कौन सी पर्याय चल रही है, वर्तमान में कौन सी अवस्था है, स्त्री है, पुरुष है, पर्याय में राग है, द्वेष है, मोह है, ममत्व है, इसको मत देख। तो क्या करें? ममात्मा गुणम शुद्धम। तो मेरा आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, तो बाहर में कोई बंधनी नहीं। तो फिर नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, वो परमात्मा ही मेरा स्वरूप है। ऐसी आत्म प्रतीति से उस अनंत गुण में आत्मा ध्रुव सत्ता को अपने हृदय में ही बंधन कर, अपने हृदय में ही अभिवादन कर, अपने हृदय में बैठे हुए हृदयस्थ इस वीतराग परमात्मा को अपने अंतर में ही अनुभव कर। चेतन आत्मा, जब तू इस परमात्मा का अपने हृदय में ही अनुभव करेगा तो तू इस जगत के सारे प्रपंच से छूट जाएगा। चेतन आत्मा भैया जो है मुमुक्षु अर्थात मोक्ष के इच्छार्थी, तारण स्वामी के इस गुण रहस्य को जानने की जो जिज्ञासा रखने वाले हैं, उन लोगों के लिए विशेष अर्थात साधारण वात्सल्य भाव से कह रहा है भगवान आत्मा। यदि गुरुदेव की इस वाणी को ग्रहण करना चाहते हो तो किसी की मत सुनो। जो तारण स्वामी कह रहा है उन्हीं की सुनो। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं ये आपको उनके ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट लिख जाएगा। तारण स्वामी के चरण क्या है? उनकी कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं है। तारण स्वामी के पद चिन्ह है। ये तारण स्वामी की गाथा है। एक एक गाथा तारण स्वामी का आचरण है, एक एक गाथा तारण स्वामी के चरण है। एक एक गाथा में तारण स्वामी ने जिस शक्ति में आचरण करके ये मुक्ति पद को प्राप्त किया, इस पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन की निधि को उपजाया भगवान आत्मा। छायक सम्यक भैया ऐसे वीतरागी भावलिंगी शांत सुन रहा भगवान जी, इनके चरणान बिंदु को, इनकी इस वाणी को यदि अंगीकार करना चाहते हो भगवान आत्मा तो ये इनके चरण कमल है। ये गाथाएं तारण स्वामी के चरण है, इनको अभिवादन करो। देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। मेरे अंतर में अनंत गुणों से शुद्ध वो गायक परमात्मा है। नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, अपने ही हृदय में उसको नमस्कार करो तो संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाओगे चेतन आत्मा। अब तुम्हारी रुचि की बात है भगवान गुरुदेव तो कह गए, तारण स्वामी तो दर्शा गए कि वो चैतन्य में प्रकाश तुम्हारे हृदय में है। जिस समय तुम अपने हृदय में अपने ही परमात्मा का अभिवादन करोगे उस समय ये संसार की सारी आदि व्याधि उपाधियां सब टल जाएंगी भगवान जी। सारा अज्ञान ढह जाएगा और आत्मज्ञान उत्पन्न होते ही अपने आप ही विवेक जागृत होगा, अपने आप ही आत्म कल्याण की भावना जागृत होगी, अपने आप ही जीव का उत्थान होगा। लेकिन भगवान जी जब तक आत्मा का विवेक नहीं जागेगा, जब तक जीव का उत्थान नहीं होगा। देखो भगवान आत्मा समय तो खिसक गया, पता ही नहीं लगता कि 1 घंटा कब होता है, आधा घंटा कब होता है, कब 1-1.5 घंटा निकल जाते हैं, समय ही पता नहीं लगता। भगवान आत्मा समय तो गया, समय तो चला गया भगवान जी। हम तो गुरु महाराज के ग्रंथों की महिमा कहते कहते उनके ग्रंथों की भक्ति मात्र, देखो यह है सही भक्ति। उनके ग्रंथों की महिमा कहते कहते उनके ग्रंथों का बहुमान करते करते कब समय बीत जाता पता नहीं लगता। ये है सही भक्ति। जो ज्ञान का मंथन है, जो उनके ज्ञान का चिंतन है, जो उनकी अध्यात्म की शैली है, जो उनके अंतर की अध्यात्म की क्रांति है, यदि आप इसका बहुमान कर रहे हो, इसकी भक्ति कर रहे हो तो ये सही भक्ति भैया, सही पूजा है। भगवान आत्मा ये गुरु महाराज के ग्रंथों की पूजा करते करते कैसे समय बीत जाता पता ही नहीं लगता। लेकिन भगवान आत्मा आपकी रुचि की बात है भगवान, आपकी अंतर की रुचि की बात है। जिस समय आपको अंतर की रुचि लगेगी, जिस समय आपको अपने अंतर की जिज्ञासा जागेगी, उस समय आपको बोध होगा भगवान जी कि मैं तो भगवान जी मैं तो उन सदगुरु का शिष्य हूँ जिन्होंने सम्यक ज्ञान के प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला दिया। मैं अज्ञान मोह राग देश में परिभ्रमण करने वाला जीव नहीं हूँ चेतन आत्मा। अरे आगम कहता है, जनवाणी कहती है और अनंत महापुरुष कहते हैं भैया जिस जीव को सदगुरु मिल गए हो उसे ऐसा समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग मेरे सामने खड़ा है। ये जनवाणी कहती है, आगम कहता है कि जिस जीव को सदगुरु मिल गए हो उसे ऐसा समझना चाहिए कि आपको मोक्ष मार्ग मेरे सामने खड़ा है।
भगवान जी तुम्हें तारण स्वामी मिल गया है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तारण स्वामी की वाणी, ये तारण स्वामी देव का उपदेश, ये सामने खड़ा हुआ मोक्ष मार्ग है, इसके बाद यदि तुम्हें अंगीकार नहीं कर रहा है तो भगवान संसार के अनंत दुखों को भोगने के लिए तुम स्वयं तैयारी कर रहे हो। गुरु महाराज ने ग्रंथों में, ज्ञान समझ सार जी, उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथों में बार बार ये बात कहा है। क्या कहा है कि ये जीव अज्ञानवश संसार का बीजारोपण कर रहा है, नरकों में जाने का बीजारोपण कर रहा है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जाने का बीजारोपण कर रहा है। बताओ, अज्ञान के कारण भैया लोग तो सुखों को बोते हैं, लोग तो भैया कल्याण की भावना को बोते हैं भैया, लेकिन अज्ञान में रख होके ये जीव ऐसे भावों को बो रहा है जिस भाव का परिणाम नरक है। सुन रहे हो? ऐसे भाव का बो रहा है, ऐसे अज्ञान परिणामों का भैया अपने चित्त में बीजारोपण कर रहा है, ऐसे परिणामों का जिन परिणामों का फल नियम से दुर्गति है, दुर्गति और दुर्गति। भगवान आत्मा, ये तुमने पंडित पूजा को नहीं जाना तो तुमने इस विश्व में कुछ किसी को भी नहीं जाना। अरे यदि कोई साइंस इस ग्रंथ की प्रभाव न कर दे, यदि वास्तव में कोई इस जनमानस को, इन सारे समाज को, सबको बता दे कि वास्तव में पूजा का विधान पंडित पूजा है, तो मेरे ख्याल से जो भी आत्मा मुक्ति के लक्ष्य से पूजा कर रहा होगा वो और किसी पूजा को अपना सकता नहीं है, वो पंडित पूजा को ही अपनाएगा। लेकिन अपना तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, तारण स्वामी ग्रंथों की प्रभावना अर्थात उनका विस्तार ही नहीं हुआ, उनकी प्रभावना ही नहीं हुई, उन्हें कोई कहने वाला ही नहीं हुआ। कोई क्रांतिकारी संत का अभी एकदम प्रादुर्भाव दिख ही नहीं रहा कि कोई जगा दे गुरुदेव की वाणी को, कोई इस पूरे विश्व में गुरुदेव की इस वाणी की पताका फहरा दे, कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा आजकल। भगवान आत्मा, हम खुद नहीं है इस लायक, हम और कोई में अपनी बात कर रहे हैं भगवान जी कि गुरुदेव की इस वैभव गाथा को कह सके, इतनी पात्रता नहीं जुट रही। चेतन आत्मा, लेकिन टूटा फूटा थोड़ा बहुत जितना समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भैया समझा पा रहे हैं, अपन दो चार लोग जुड़ के जितनी चर्चा कर पा रहे हैं उतनी बार बता पा रहे हैं। यह जीवात्मा चेतो, समय बहुत थोड़ा सा है, मनुष्य भाव बहुत थोड़ा सा है, ये मिथ्या पूजा में बिताने के लिए नहीं है, ये झांझा भक्ति में बिताने के लिए नहीं है, ये बाहर की क्रियाओं में बिताने के लिए नहीं है। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, अपने शाश्वत ध्रुव तत्व गायक भगवान आत्मा की प्रतीति में रत रहने के लिए है ये समय। जाग सकते हो तो जाग जाओ चेतना। ये समय अंतरात्मा की भक्ति के लिए है, ये समय अंतरात्मा के बहुमान के लिए है, ये आत्म प्रदेशों के रोमांच के लिए है, ये समय अपने भीतराग तत्व की प्रतीति के लिए है। ये मनुष्य भाव बेश कीमती है चेतन आत्मा। यदि इस मनुष्य भाव में भी धर्म के नाम पे तुमने बाहर की पूजा में अपना समय नष्ट कर दिया तो भगवान जी दोबारा मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ हो जाएगा, दोबारा जिन धर्म मिलना दुर्लभ हो जाएगा, दोबारा ये ज्ञान का मार्ग, ये निराडंबर पांच, और ये तारण तरण देव की इतनी सरल वाणी ये मिलना दुर्लभ हो जाएगा चेतन आत्मा। भैया मैं तो सिर्फ इतना सा प्रयास कर रहा हूँ कि ये पंडित पूजा के लिए कम से कम तारण पंथी ही जाग जाए, बस दूसरे जागेंगे कब, जब अपन जाग जाए। मैं तो इतना सा थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ भैया कि पंडित पूजा अपने लिए पूजा का विषय बन जाए, वो सारी पूजा के विषय खत्म हो जाए। एक पूजा भैया क्या भैया, अपने चिदानंद आत्मा का प्रकाश जिसमें हो, आत्मज्ञान का विकास जिसमें हो, आत्मज्ञान में अपनी शाश्वत सत्ता का बोध जहां प्राप्त हो, वो सच्ची पूजा भैया। वो सच्ची पूजा का जहां विधान है, जहां आत्म शक्ति का, अंतर आत्म ज्योति का बोध है। भगवान आत्मा देखो, हम नहीं जानते कि कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा, हमें नहीं पता कितने लोग जुड़े, लेकिन जो भी जुड़ा हम तो उससे इतना भर कहना चाह रहे हैं, भगवान आत्मा ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम। एक छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं भगवान जी। गुरुदेव ने शुद्ध तत्व की विधि को दिया, गुरुदेव ने सम्यक ज्ञान की विधि को दिया, गुरुदेव ने उस परम निरु निश्चय ने उस अनंत प्रकाश को दिया जिससे तेरा जीवात्मा भव भ्रमण की पीड़ा से मुक्त हो जाए। भगवान आत्मा अपन भक्ति से, बहुमान से गुरुदेव से कहते दे, हे गुरुदेव आपके ये अमृत वचन, आपकी ये अमृत वाणी, आपकी ये पंडित पूजा मुझे स्वीकार है। इस दुनिया में कोई स्वीकारे ना स्वीकारे,
भैया अन्य समाज के लोग स्वीकारे ना स्वीकारे, लेकिन तारण स्वामी आपकी पंडित पूजा को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इसका आचरण करके दिखाऊंगा। अरे आचरण करके दिखा पाऊं या नहीं दिखा पाऊं, लेकिन मैं इस सच्ची पूजा को अपना आधार बना के मैं मुक्ति के मार्ग को भैया जरूर अंगीकार करूंगा। सच्चे धर्म की सच्ची श्रद्धा को जरूर जगाऊंगा भगवान आत्मा, सच्चा सिद्धांत तो जरूर जगाऊंगा। कम से कम गुरुदेव की इस वाणी को स्वीकार करके इतना विश्वास तो अपनी अंतरात्मा को दिला कि गुरुदेव की इस वाणी को, गुरुदेव के इस वैभव को इस दुनिया में कोई स्वीकार करे या ना करे, इस पंडित पूजा को मैं अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति से स्वीकार करूंगा। कोई दुनिया को जहां जाना है, अज्ञानियों को जो करना है करने दो, लेकिन भगवान जी मुझे तो गुरुदेव की वाणी को अंगीकार करना है, मुझे तारण देव के इस वैभव का अंगीकार करना है, मुझे तो वो ही पूजा चाहिए जो तारण स्वामी ने दी। भगवान आत्मा यदि इतनी रुचि भी लग जाए तो मोक्ष तुम्हारे पास 2 कदम पे समझना, क्योंकि सम्यक ज्ञान दूसरा कदम है, सम्यक श्रद्धान इसके साथ होता ही है। सम्यक ज्ञान जहाँ होता है वहाँ सम्यक श्रद्धान होता ही है, और इसके बाद 1 कदम बचता है चारित्र का, जो कमलवती जी में प्रभावना रूप तारण स्वामी ने कहा। भगवान जी ऐसी अभूतपूर्व निधि देगा है तारण स्वामी, ऐसा अद्भुत वैभव देगा है। अपने को तो सिर्फ भैया ग्रहण करने की देर है, अपने को मार्ग बनाना नहीं है, मार्ग बनाया मिला है, बस अपने को तो अंगीकार करना है। बस सुन लो फिर से, आखिरी बार बोल रहा है, अपने को मार्ग बनाना नहीं है, अपने को मार्ग खोजना नहीं है, अपने को मार्ग ढूंढना नहीं है, अपने को मार्ग बनाया मिला है। अपने को सिर्फ अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। अपन यदि स्वीकार कर लेंगे, अंगीकार कर लेंगे, तो इस जगत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि अपने को मुक्ति से दूर कर सके। भैया सभी भव्य आत्माएं तारण